फ्रेंड्स तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन और पहला दिया है वो आपका है ठोस अवस्था की परिभाषा। ठीक है, सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपका पूछता है। दूसरा देखिए कि क्रिस्टल ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसका परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों के बीच में आपका अंतर भी पूछता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एकल कोष्ठिका क्या होता है, एकल कोष्ठिका को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दिया है यहाँ पे संकुलन क्षमता, फ्रैंकल दोष व शाटकीय दोष, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो फ्रैंकल दोष होता है वह शाटकीय दोष, इनके बीच में भी अंतर पूछता है, डिफरेंस पूछता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए 5वां नंबर जो दिया है क्रिस्टल जालक या त्रिवियम जालक क्या होता है। ठीक है, और 6 नंबर दिया है कि बिलियन तथा बिलियन के प्रकार। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का आपका एक टॉपिक होता है बिलियन तथा बिलियन के प्रकार, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि हेनरी का नियम क्या होता है, तो हेनरी का नियम ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से आपका पूछता है मोलरता। ठीक है, उसके बाद से पूछता है मोललता। ठीक है, मोलरिटी और मोलेलिटी, इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राउल्ट का नियम, ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का जो नियम होता है। उसके बाद देखिए 12 नंबर दिया है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होता है, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रासरण तथा प्रासरण दाब, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विद्युत चालकों के प्रकार, यदि फ्रेंड्स आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है फिर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। विशिष्ट चालकता एवं चालकता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 16 नंबर मोलर चालकता क्या होता है। और देखिए 17 नंबर जो दिया है कोलराउस का नियम, तो ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोलराउस का नियम। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका 18 नंबर दिया है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो 19 नंबर दिया है इलेक्ट्रोड दिया है, उसके बाद से इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये दोनों आपका पूछता है। उसके बाद जो 21 नंबर दिया है विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और विद्युत रासायनिक श्रेणी, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में भी पूछता है। और देखिए जो 24 नंबर दिया अभिक्रिया की दर, आपका जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर होता है फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वेग नियम क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इसके आगे। अब देखिए जो 26 नंबर दिया आपका अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, क्या मेथड होता है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने का। उसके बाद से जो दिया है 27 नंबर अर्ध आयुकाल क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया तथा इसके लिए क्या पूछता है, व्यंजक पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी व्यंजक पूछता है और इसके लिए भी व्यंजक पूछता है, तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए जो 30वां नंबर दिया है अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। उसके बाद देखिए 31 नंबर अधिशोषण किसे कहते हैं, ये भी आपका पूछता है, आपका थ्योरी पार्ट है। क्या फ्रेंड्स, थ्योरी पार्ट है, ये आपका केवल टिप्पणी लिखने के लिए पूछ देता है। ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अधिशोषण के प्रकार, उत्प्रेरण क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। अब देखिए जो 36 नंबर दिया आपका दिया है पेप्टीकरण, पेप्टीकरण क्या होता है, तो ये भी आपका थ्योरी पार्ट है, ये भी आपका पूछता है। और यहाँ से दिया अपोहन और टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक ये वाला बता रहे हैं ये आपका इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्कंदन अथवा उड़न, ठीक है, इसको आप अच्छे से, इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से देखिए जो हार्डी-सुल्जे का नियम होता है, ये भी आपका पूछता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रच्छी कोलाइड क्या होता है, इसके बारे में पूछता है। स्वर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 44 नंबर दिया है, ये आपका दिया है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका नाइट्रोजन परिवार का तत्व होता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है,
ये एक ट्रिक होता है जो कि नाइट्रोजन परिवार के कितने तत्व होते हैं। देखिए आपका नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मुथ होता है। तो इसको आप अच्छे से, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके बारे में पूछता है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है तथा नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अमोनिया क्या होता है फ्रेंड्स, NH3 होता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए दिया ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समूह 16 के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, या भी आपका सिलेबस में है इन दोनों, ठीक है, नाइट्रोजन परिवार और ऑक्सीजन परिवार। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और देखिए जो 48 नंबर दिया है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है फ्रेंड्स। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2 होता है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, किसका निर्माण, H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। क्लोरीन बनाने की विधि यानी कि Cl2 बनाने की विधि। देखिए फ्रेंड्स 51 नंबर बोल रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व आपका पूछता है, इसमें आपका संक्रमण तत्व इन्हें बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। और यहाँ से देखिए दिया है उप सहसंयोजन यौगी, ठीक है, कोवैलेंट कॉम्पाउंड। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उप सहसंयोजन यौगी का नामकरण, ठीक है, इसका आप पूछता है। लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक दंतुर द्विदंतुर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से दिया है आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये आपका देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत, VBT क्या होता है, ये आपका बहुत ही बार पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स क्या होता है, ठीक है, इसको अभी आप पढ़ लीजिएगा। हेलो एल्केन का नामांकरण पूछता है। ऊर्टज अभिक्रिया क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए बोल रहा है कि हेलो एरिन्स, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। हेलो एरिन का नामांकरण क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ठीक है, ये आपका पूछता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछता है। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके फ्रेंड्स एक क्लास 12th, ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 12th केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप जितने भी प्रयोगशाला विधि हैं, जिसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाइएथिल एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसको मैंने बताकर उसमें अपलोड कर दिया है। तो आप जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये भी आपका पूछता है। उसके बाद पूछता है आपका एल्कोहल क्या होता है, ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से देखिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है। अब देखिए इसके आगे फिनॉल क्या होता है। तो फिनॉल का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स क्या होता है, C6H5OH होता है। क्या होता है, C6H5OH फिनॉल होता है आपका। फिनॉल का वर्गीकरण पूछता है। फिनॉल के निर्माण की विधि होता है, ठीक है, क्या होता है इसकी विधि, बनाने की विधि। ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण, ईथरो का नामांकरण और ईथरो का निर्माण की विधि, ठीक है। तो आप इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।